पेज नंबर 67 में एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए बच्चों। मनप्रीत ने अपने नौकरों के क्या क्या नाम बताए। ये लिखित प्रश्न है, एक ही प्रश्न है इसमें लिखित इस चैप्टर में। देखिए, मनप्रीत ने अपने नौकरों के क्या क्या नाम बताए। मनप्रीत ने बताए अपने नौकरों के नाम 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँखें, 1 नाक और 1 मुंह। ये मनप्रीत ने अपने नौकरों के नाम बताए। नेक्स्ट है वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करके आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। जैसे पहला है, मेरे नौकर बड़े डैश हैं। क्या आएगा? मनप्रीत ने कहा था ना, मेरे नौकर बड़े क्या हैं? आज्ञाकारी हैं। हमारा नौकर डैश पर गया है। कहाँ गया है वो? छुट्टी पर गया है। तुम हमें डैश बना रहे हो। क्या बना रहे हो? बुद्धू बना रहे हो। मुझे अपने नौकरों पर पूरा है। क्या है? विश्वास है। मुझे अपने नौकरों पर पूरा विश्वास है। इस तरीके से नेक्स्ट देखिए, किसने कहा, किससे कहा। इसमें आपको वाक्य पढ़कर बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। देखिए, पहला है, हमारा नौकर छुट्टी पर गया है। ऐसा किसने कहा? ऐसा जूली ने कहा। किससे कहा? प्रिया से। नेक्स्ट है, हमारे घर तो 3 नौकर हैं। ऐसा किसने कहा? प्रिया ने जूली से कहा। नेक्स्ट है, सचमुच मेरे 10 नौकर हैं। ऐसा किसने कहा? मनप्रीत ने प्रिया से कहा। नेक्स्ट है, ये नौकर तो हमारे पास भी हैं। ऐसा किसने कहा? जूली ने मनप्रीत से कहा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ अथवा ना में लिखिए। क है, क्या घर के काम करना शर्म की बात है? ना। घर के काम करना क्या शर्म की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो हम लिखेंगे ना। क्या हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए? हाँ, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे हाँ लिखेंगे। जो अपने काम स्वयं करता है, क्या आप उसे बुरा समझते हैं? क्या आप उसे बुरा समझते हैं जो अपना काम स्वयं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे ना लिखेंगे। क्या हमें नेक्स्ट है, क्या हमें अपने मददगारों नौकरों का सम्मान करना चाहिए? हम क्या लिखेंगे इसमें? हाँ, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। आखिरकार वो भी तो इंसान है, इतना काम करते हैं वो, तो हमें उनको भी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, इसमें 1 से 10 तक गिनती लिखी गई है। 10 तक गिनती लिखिए और याद कीजिए। देखिए किस तरीके से लिखा है बच्चों, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर 10 तक गिनती हिंदी में आपको लिखनी आनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ओके। भाषा बोध, पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए, यहाँ पे उदाहरण है रात, बीच में एक डैश है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं बच्चों। यहाँ पे जो डैश का चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, ये इस चिन्ह का मतलब है कि इसमें और छुपा हुआ रहता है। जैसे रात दिन लिखा है तो रात और दिन। यहाँ पे माता और पिता के बीच में डैश है तो और छुपा हुआ है, तो हम लिखेंगे माता और पिता। सच झूठ, यहाँ पर हो जाएगा सच और झूठ। काला सफेद, काला और सफेद। सुबह शाम, क्या हो जाएगा? सुबह और शाम, यानी इसमें और छुपा हुआ रहता है, और जोड़कर इनको अलग अलग लिखना होता है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन। जैसे आना और आना जाना, तो हम लिखेंगे आना और जाना। अब नेक्स्ट देखिए, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण है, जूली बातें कर रही थी, प्रिया बातें कर रही थी। फिर दोनों का मिला के लिखा है, जूली और प्रिया बातें कर रही थी। दोनों सेंटेंस में एक ही बात कही जा रही है, अलग अलग नाम से। देखिए, जूली बातें कर रही थी, फिर दूसरी बार बोला जा रहा है प्रिया बातें कर रही थी। अब इसी चीज को हम 2 बार क्यों बोलें? यहाँ जूली है, यहाँ प्रिया है, लेकिन दोनों क्या कर रही थी? एक ही काम कर रही थी, बातें कर रही थी दोनों। तो हम लिख सकते हैं कि जूली और प्रिया बातें कर रही थी।
नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से है, दीपक खेल रहा था, सौरभ खेल रहा था। तो क्यों इसे अलग अलग लिखा जाए, हमें इसे एक साथ लिखना होगा। दीपक और सौरभ खेल रहे थे, क्योंकि ये दो हैं, इसीलिए हम रहा था को रहे थे में चेंज कर देंगे। मानसी गाना गा रही थी, चारू गाना गा रही थी। अब ये दो हैं तो हम लिखेंगे मानसी और चारू गाना गा रही थीं, क्योंकि ये दो हैं तो थी नहीं आएगा, थी आएगा, यहाँ पे एक डॉट भी आएगा। ठीक है बच्चों। मैंने किताब खरीदी, मैंने कॉपी खरीदी। 2 बार सेंटेंस को ऐसे बोला जा रहा है, मैंने किताब खरीदी, मैंने कॉपी खरीदी। इसे हम एक साथ भी बोल सकते हैं ना, मैंने किताब और कॉपी खरीदी। नेक्स्ट है, नाना जी ने कहानी सुनाई, फिर लिखा है नानी जी ने कहानी सुनाई। तो डायरेक्ट हम इसको कैसे लिखेंगे, नाना जी और नानी जी ने कहानी सुनाई। दोनों को हमने एक साथ लिख दिया और जोड़ते हुए, दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में और जोड़ते हुए हमने इस सेंटेंस को लिख दिया। ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे 69 पेज पे क्या है, अभिव्यक्ति कौशल। आइए गुनगुनाइए मौखिक अभिव्यक्ति। कविता याद कीजिए, कक्षा में एक साथ मिलकर गाइए। बच्चों कक्षा तो अभी है नहीं, आप इसे घर पे पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे। ठीक है। देखिए, तुम कपड़े पहनते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम कपड़े धोते भी हो, ना जी ना जी ना जी ना। कपड़ों की हाँ, धोने की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। तुम गंदा करते हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तुम सफाई भी करते हो, ना जी ना जी ना जी ना। गंदे की हाँ, सफाई की ना, ऐसे कैसे चले जहाँ। देखो इस कविता में कहा गया कि तुम कपड़े पहनते हो, तो कहा जा रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ, हम तो कपड़े पहनते हैं। तुम कपड़े धोते भी हो, ना जी ना जी ना, हम धोते नहीं हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, पहनने के लिए तो आप हाँ बोल रहे हो, लेकिन धोने के लिए ना बोल रहे हो। ऐसे तो ये जहाँ कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चले जहाँ, मीन्स यह संसार कैसे चलेगा। फिर नेक्स्ट है, तुम गंदा करते हो, गंदा करने के लिए आप बोल रहे हो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है, हाँ बोला जा रहा है, लेकिन लिखा है तुम सफाई भी करते हो, सफाई करते हो पूछा जा रहा है, तो ना जी ना जी ना जी ना। तो ऐसे कैसे चलेगा कि आप गंदा कर दो और आप सफाई भी ना करो, ऐसे तो ये जहाँ नहीं चलेगा। कमला भसीन है कोई कवियत्री, उन्होंने लिखी है ये कविता। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हम कपड़े पहनते हैं तो धोने के लिए भी हाँ बोलना चाहिए, है ना। पहनने के लिए अगर हम हाँ बोल रहे हैं तो धोने के लिए भी हाँ बोलना चाहिए। अगर हम कहीं पर गंदगी कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, तो साफ करने के लिए भी हमें हाँ बोलना चाहिए ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, बातें और बातें। माँ और बेटी के बीच होने वाली बातचीत पूरी कीजिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संवाद नीचे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ संवाद दिए गए हैं, इन संवाद को यूज़ करते हुए ये डायलॉग्स यूज़ करने हैं और इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, डायलॉग राइटिंग जो है ये, इसे कंप्लीट करना है। देखिए पहला है माँ। माँ कह रही है प्रिया अपने जूते पहनो। प्रिया कह रही है माँ आप ही पहना दो। फिर माँ बोलेगी, माँ ने क्या बोला, बेटा तुम्हें जूते पहनना सीखना चाहिए। फिर प्रिया बोलेगी, माँ मुझे फीते बांधने नहीं आते। फिर से माँ बोलेगी, प्रिया आओ मैं तुम्हें फीते बांधना सिखाती हूँ। फिर प्रिया बोलेगी, फीते बांधने तो बड़ा मुश्किल है। फिर माँ अगेन बोलेगी, कोशिश करोगी तो आ जाएगा। प्रिया बोलेगी, ठीक है माँ। इस तरीके से ये संवाद कंप्लीट किए गए हैं। माँ और प्रिया के बीच में बातें लिखी गई हैं कि क्या बातें हो रही हैं। ओके चिल्ड्रन, मैं आशा करती हूँ कि आपने ये चैप्टर समझा होगा। नेक्स्ट टर्न में हम अगला चैप्टर करेंगे। आप लोग जो टेक्स्ट बुक वर्क है उसे सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक में करेंगे और जो नोटबुक का वर्क है उसे नोटबुक में करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय, थैंक यू।